मिथुन चक्रवर्ती का आज एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि कितने जिंदा दिल इंसान हैं वो, कितनी ज़्यादा ज़िंदगी से उनको जूझना आता है, कितना ज़्यादा वो ज़िंदगी के साथ लड़ना जो है उनको आता है। यही बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दरअसल बात उस टाइम की है जब मिथुन चक्रवर्ती मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। ये तो आप सब जानती हैं कि मुंबई में जो नए चेहरे आते हैं, जो नए लोग आते हैं फ़िल्म एक्टर बनने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। खाने के भी उनको लाले पड़ जाते हैं और ऐसा ही हुआ था मिथुन चक्रवर्ती के साथ। तो एक दिन जब वो आए रात हो गई थी और उनको कहीं पे सोने का भी इंतज़ाम नहीं हो रहा था, तो उनको एक फुटपाथ दिखाई दिया और वो फुटपाथ पर भी सोने लगे। तो वो सो रहे थे फुटपाथ पर लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि मुंबई में ये कहा जाता है कि यहाँ पे फुटपाथ पर भी लोगों का अधिकार होता है। यहाँ पे सोने के लिए लोगों को फुटपाथ पर भी पैसे देने पड़ते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती जब सो रहे थे तो एक आदमी उनके पास आया और उनको जो है जगाने लगा और जब मिथुन चक्रवर्ती ने देखा ऊपर, तो उस आदमी ने कहा कि अगर यहाँ पे सोना है तो पैसा देना पड़ेगा। तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं तो अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं आपके पैसे दे दूँगा, आपके पैसे चुका दूँगा। तो उस आदमी ने कहा कि ऐसा नहीं भाई यहाँ पे किसी का यकीन नहीं कर सकते हैं हम, ये मुंबई है, आज तुम यहाँ पे सो गए और कल को चलते बनोगे तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो उस आदमी ने मिथुन से साफ-साफ कह दिया कि नहीं भई अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मिथुन चक्रवर्ती ने उठ के खड़े हो गए वो और वहीं एक साइड पे जाके खड़े हो गए। तो पूरी रात कहते हैं कि वो उन्होंने खड़े होकर ही गुज़ारी। ये किस्सा मिथुन चक्रवर्ती ने खुद अपनी एक इंटरव्यू में बयान किया था। तो पूरी रात उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर ही गुज़ारी। फिर दूसरे दिन फिर काम की तलाश में भूखे पेट निकल पड़े। फिर उनको रात हो गई और फिर कुछ सोने की जगह नहीं मिल रही थी, फिर वहीं आकर खड़े हो गए फुटपाथ पे ही। तो उस आदमी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो फिर क्या करने आए हो? आज भी खड़ना ही है अभी, तुम्हें लेटने सोने तो मैं नहीं दूँगा। तो मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ सोचा और कुछ दिमाग लगाया, कुछ प्लान बनाया और देखिए बड़े लोगों की सोच भी कितनी बड़ी होती है, जिन्होंने कामयाबी हासिल करनी होती है, उनकी सोच भी कितनी बड़ी होती है। उनको पॉपुलैरिटी, उनको कामयाबी यूँ ही नहीं मिल जाती क्योंकि उनको कामयाबी इसीलिए मिलती है क्योंकि उनकी सोच भी बड़ी होती है। तो मिथुन चक्रवर्ती ने उस आदमी के करीब आकर कहा कि अच्छी बात है भाई दादा बहुत अच्छी बात है तुम इतना अच्छा बिज़नेस कर रहे हो, फुटपाथ पर भी कब्ज़ा कर रहा है कि यहाँ पर लोगों को सोने के भी लोगों से पैसे ऐंठते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिथुन ने कहा कि तुम एक ही जगह पर यही बिज़नेस करते हो, तुम्हें और भी जगह पर अपना कब्ज़ा करना चाहिए, वहाँ से भी लोगों से पैसे ऐंठने चाहिए। ये तो जगह ख़ैर बहुत छोटी है, यहाँ तो एक आदमी ही इस जगह तो उसको सँभाल सकता है। तो उस आदमी को भी लगा कि हाँ, कुछ है बात तो इसमें कि सही है कि और जगह पर भी कब्ज़ा करना चाहिए और जगहों पर भी। तो मिथुन ने कहा कि तुम ऐसा करो कि यहाँ का जो पैसा है लोगों से किराया है, वो तो मैं ही ले लिया करूँगा। तुम बस मुझे यहाँ पे सोने दे दिया करो फ्री में और मैं ये पैसा मैं दे ले लिया करूँगा क्योंकि मैं भी ऐसे ही काम करता रहा हूँ पहले। आपको बैकग्राउंड तो पता ही है, मिथुन चक्रवर्ती का वो नक्सली अम, मूवमेंट से संबंधित थे। तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ऐसे काम मैं पैसे निकलवाने वाले काम तो मैं खूब कर सकता हूँ, तो तुम ये मुझे दे दो, काम सौंप दो तुम खुद और कहीं देखो किसी और फुटपाथ पे और लोगों से पैसा माँगो, ये पैसे मैं इकट्ठे करके तुम्हें दे दिया करूँगा। तो उस आदमी को भी अच्छा लगा कि हाँ, ये आइडिया तो अच्छा दे रहा है और लगता भी अच्छा है लड़का, अच्छा काम कर सकेगा ये। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती ने अपने सोने का, अपने रात गुज़ारने का इंतज़ाम वहाँ पे कर लिया टेम्परेरीली जब तक उनको काम अच्छी जगह नहीं मिल जाता था। तो इस तरह देखिए मिथुन चक्रवर्ती की ये सोच ही है कि वो उस मुसीबत में भी डरे नहीं, घबराए नहीं, टेंशन में नहीं आए कि अब क्या होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे तो वापस ही लौट जाना चाहिए अपने घर में, अपने गाँव में जहाँ से भी वो आए थे, वहीं लौट जाना चाहिए कोलकाता। उन्होंने सोचा कि अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, कैसे इस मुसीबत से बचा जाए, कैसे हल निकाला जाए, जिससे साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और मिथुन चक्रवर्ती ने अपना दाँव खेल दिया
और पूरी सही जगह पर लगा उनका तीर जाकर और अपना ठिकाना उन्होंने बना लिया। तो देखिए ऐसे लोगों को तो सफलता मिलनी ही होती है, जो मुसीबत से डरे नहीं, घबराएँ नहीं, ज़िंदगी का डट कर सामना करें। ये जो घटना है ये इंसिडेंट है बहुत बड़ी मोटिवेशन देती है लोगों को। लोग घबरा जाते हैं, थोड़ी-सी मुसीबत आ जाए, घबरा जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे तो हाथ ही खड़े हैं। देखिए एक इंसान जो मुंबई जैसे शहर में गया है जिसके कहा जाता है कि सपनों की नगरी है, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास दिल नहीं होते हैं। तो वहाँ पे भूखे-प्यासे रात को सोने की जगह नहीं है, तो बड़े से बड़े इंसान की भी जो है चाहत है, सपने हैं, वो डगमगा जाते हैं और वापस लौट जाते हैं वो लोग। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के मन में नहीं था। उन्होंने था कि कुछ ना कुछ करके ही जाना है, कुछ ना कुछ बन के ही जाना है और वही उन्होंने किया। तो जब मिथुन चक्रवर्ती को अच्छी खासी फ़िल्में मिलने लगी, स्टारडम उनके पास आ गया, तो कहते हैं कि वही इंसान जो फुटपाथ पे सोने के पैसे लेता था, लोगों से किराया लेता था, वो इंसान वो बंदा एक दिन फ़िल्म के सेट पर मिथुन की उनको मिलने के लिए पहुँचा। तो मिथुन को उनके जो थे असिस्टेंट उन्होंने बताया मिथुन को उनके मैनेजर ने कि आपसे कोई मिलना चाहता है। वो बंदा कहता है कि मिथुन का जानकार है। तो मिथुन ने दूर से ही उनको देख लिया और पहचान लिया और दूर से ही उनको आवाज़ लगाई, "अरे दादा कैसे हो? अच्छे हो? चलो साथ में खाना खाते हैं।" तो बहुत ही अच्छा उनके साथ ट्रीट भी किया। तो ये एक होती है सफल इंसान की निशानी, जिसने सफल होना ही होता है ज़िंदगी में, मुश्किलों से घबराए नहीं और हर हाल में हँसकर मुश्किलों का सामना किया। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। कभी लोगों ने उनकी बेइज़्ज़ती की, कभी उनको काला कहकर, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, लेकिन उस इंसान ने बिल्कुल भी जो है बिना तैश में आए हर चीज़ का, हर मुसीबत का, हर सिचुएशन का सामना किया और देखिए कितने बड़े वो सुपरस्टार बन गए। भारत की सबसे पहली 100 करोड़ कमाने वाली फ़िल्म के हीरो थे, वो एक्टर थे, जो भारत ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों, रशिया जैसे मुल्कों में भी वो जो थे लोगों के दिल की धड़कन बन गए थे। इतनी ज़्यादा सफलता, इतना ज़्यादा स्टारडम उन्होंने हासिल किया। लेकिन बात वही है, इंसान सभी सेम होते हैं, लेकिन सोच ही होती है जो इंसान को डिफरेंट इंसान को दूसरे इंसान से बड़ा बना देती है। और यही सोच के कारण मिथुन चक्रवर्ती ना सिर्फ़ फ़िल्मों के बड़े ज़बरदस्त एक्टर ही बने, बल्कि एक कामयाब बिज़नेसमैन भी हैं वो। ऊटी में उनके बहुत सारे बिज़नेस हैं। जब फ़िल्में फ्लॉप होने लगी, तो उन्होंने दूसरी बी ग्रेड की फ़िल्में करके पैसा इकट्ठा किया और ऊटी में अपने होटल बना लिए। आज धन संपत्ति के मामले में वो पूरी तरह जो हैं खुशहाल हैं। उनको अपने जीवन की और अपने बच्चों के जीवन की कोई टेंशन नहीं है। तो यही होती है एक दिमाग वाले, समझदार, पढ़े-लिखे इंसान की बात, जिसने ज़िंदगी को हर हाल में जीतना ही सीखा है। और सचमुच में ही ऐसे इंसानों से ही हमें ज़िंदगी जीने की शिक्षा भी मिलती है।